एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी ऐसी है विच इज़ अ गोल्ड माइन अकॉर्डिंग टू मी. सो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड. सो आप में से बहुत सारे लोग पेड इंटर्नशिप्स के लिए लुकआउट कर रहे हो. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम पेड इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं. हम बहुत सारी कंपनीज को कवर करेंगे जो इनकी ओपनिंग अभी ओपन है, उनकी लास्ट डेट के बारे में डिस्कस करेंगे. आप उनके लिए कैसे अप्लाई करना है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वीडियो को लास्ट पर देख लें, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी ऐसी है विच इज़ अ गोल्ड माइन अकॉर्डिंग टू मी. सो उसको आप डेफिनेटली मिस मत करना. सो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपके अकॉर्डिंग, आपको जो लगता है फील्ड के अकॉर्डिंग जो आपको अप्लाई कर सकते हो, आपसे वो मिस नहीं हो जाए. ऑल्सो लेटली आई रियलाइज कि बिकॉज ऑफ माई अदर इन्वॉल्वमेंट इन ऑफिस और अदर वर्क, आई वॉज नॉट एबल टू गिव मोर टाइम टू यू गाइज. सो वॉट आई विल बी डूइंग गोइंग फॉरवर्ड इज कि जब भी वीडियो अपलोड होगी उसके 15 मिनट्स की ड्यूरेशन में और मैक्स टू मैक्स 30 आवर्स आई विल बी मोस्ट एक्टिव ऑन द चैनल. सो आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ भी पूछना हो, सो कमेंट डाउन इन द सेम वीडियो एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल. एंड उसके लिए चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन कर लो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ताकि अगली बार जब भी एक नई वीडियो अपलोड होती है सो यू आर नोटिफाइड एंड यू कैन फुली यूटिलाइज दैट टाइम to ask your query or comments. And now let's get back to the video. So the first internship is from PNG और इसका जो रोल होने वाला है वो होने वाला है डेटा साइंस इंटर्न. मतलब आप डेटा साइंटिस्ट की टीम में आप काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे कमेंट्स में, बहुत सारे लोगों ने पूछा था दैट दे वांट टू नो मोर अबाउट डेटा साइंस रोल. सो हियर इट कम्स. एंड अगर हम इसकी KRAs की बात करते हैं, मतलब आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप से या आप कैसा वर्क रहेगा. सो यू विल ईदर वर्क विद सेंट्रल डेटा साइंटिस्ट टीम या फिर आप एम्बेडेड डेटा साइंटिस्ट टीम के साथ काम करोगे. अब इसका जो सिलेक्शन होगा वो आपके इंटरेस्ट और उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस पर डिपेंड करेगा. एंड उसके साथ साथ यू विल बी वर्किंग ऑन ह्यूज डेटा सेट. वो आपका पॉइंट ऑफ सेल्स से भी हो सकता है, जियो स्पेशल डेटा सेट भी हो सकता है, या टीवी मीडिया से रिलेटेड डेटा सेट हो सकता है. एंड यू विल ऑल्सो बी वर्किंग ऑन डेटा सेट अक्रॉस रीजन्स. इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड, वैलिडेट, टेस्ट एंड डिप्लॉय मशीन लर्निंग कोड्स. तो ये एक एडिड एडवांटेज है आपके स्ट्रीम में अगर आप डेटा साइंस में इंटर्नशिप करते हो और आगे जाके आपको डेटा साइंस की फील्ड में ही अपना करियर बनाना है, तो दिस अपॉर्चुनिटी यू शुड नेवर मिस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, सो इसमें आपको किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होना पड़ेगा और आप या तो आप मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स कर रहे हो इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड साइंस और अदर क्वांट फोकस्ड फील्ड. ठीक है. सो अगर आप इनमें से किसी में भी हो सो यू आर एलिजिबल. इसमें उन्होंने ये ईयर ऑफ ग्रेजुएशन नहीं दिया है, मतलब आप किसी भी ईयर में हो सो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर इन डेटा साइंस फील्ड. इफ़ वी टॉक अबाउट द सैलरी, तो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट एज पर द गूगल एंड अदर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन PNG, आपका जो स्टाइपेंड होने वाला है वो अराउंड 1.2 लाख पर मंथ होने वाला है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंटर्नशिप, जो कि अगेन PNG की साइड से है, बट ये एक HR रोल में है और इसकी जो लोकेशन होने वाली है वो मुंबई होने वाली है. अब दोज ऑफ यू हु वांटेड टू वर्क इन HR डोमेन, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना. इसकी जो KRAs है, what you can expect from this role is that you will be responsible for assessment, designing, transition, work process improvement और working directly with the function जो HR से linked होगा. उसके साथ साथ you will also be working on programs like employee engagement, benefits, compensation, employee and labor relations, recruitment, training and development. तो अगर आप इनमें से किसी में भी प्रोजेक्ट में आप एनरोल हो जाते हो सो ये आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग प्रूव करेगा फॉर श्योर अगर आप HR की फील्ड में जाना चाहते हो. एंड वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए यू शुड बी करंटली एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी एंड परसुइंग बैचलर्स, मास्टर्स इन HR और अदर रिलेटेड डोमेन. तो अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, मतलब आपने पहले कोई इंटर्नशिप करी है या कुछ आपने कोई कोर्स वर्क किया है ऐसा या प्रोजेक्ट बनाया है ऐसा इससे रिलेटेड, सो यू कैन जस्टिफाई कि आप क्यों इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हो. एंड इसकी जो सैलरी होने वाली है वो 1.2 से 1 लाख के बीच में होने वाली है आपकी पर मंथ स्टाइपेंड. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इज़ फ्रॉम क्रिसिल एंड इसका जो रोल होने वाला है वो होने वाला है एनालिटिक्स टीम में अगेन, और ये होने वाली है मुंबई बेस्ड अगेन. इसकी जो KRA व्हाट आप यू कैन एक्सपेक्ट इज दैट यू विल बी कंडक्टिंग रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस ऑन इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स. उसके बाद यू विल ऑल्सो बी असिस्टिंग इन डेवलपिंग रिस्क असेसमेंट मॉडल्स एंड सोल्यूशन फॉर क्लाइंट्स.
Then you will also be supporting the creation of reports, presentations, and consulting materials, and help integrate technology and maintain databases for improved analytics. So ये आपका कुछ KRA होगा और लर्निंग होगी इस इंटर्नशिप के थ्रू. If we talk about the eligibility, so इसके लिए you should be currently studying towards a bachelor's or master's degree in any of the field. और आप किसी भी ईयर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम देयर. इसकी जो सैलरी है अगैन इट वुड बी अराउंड 50 to 70K पर मंथ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम BCG. अगैन दिस इज अ रोल विच इज़ वेरी डिफरेंट और जो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट एनालिस्ट. इग्नोर द स्पेलिंग. और जो लोकेशन होगी वो होगी न्यू दिल्ली. इसका जो KRA होगा दैट यू विल बी आस्क्ड टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च एंड यूज़र एक्सपीरियंस स्टडीज़. उसके बाद यू विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एजाइल प्रोसेसेस एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, and you will analyze data and create reports for product decision making. Then you will also collaborate with cross-functional teams throughout project life cycle, and you will contribute to project planning and stay updated on industry best practices. Now ये सब वो KRAs हैं अगर आप प्रोडक्ट की फील्ड में जाना चाहते हो. सो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत यूज़फुल होने वाले हैं क्योंकि एक फुल फ्लेज प्रोडक्ट एनालिस्ट के रोल में भी ये सभी KRAs होते. सो आपको एक बहुत अच्छा लर्निंग मिलने वाली है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट एनालिस्ट रोल में क्या करते हो आप. देन इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, सो इसके लिए यू शुड बी करंटली परस्यूइंग और रिसेंटली कंप्लीटेड अ डिग्री इन एनी ऑफ द रिलेटेड फील्ड. तो आप मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, आप किसी भी डिग्री में हो या किसी भी ईयर में हो, सो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो. एंड इसकी सैलरी होगी बिटवीन 30 to 50K पर मंथ. So this was all which I wanted to share about paid internships. And अगर आप प्रोडक्ट, डेटा या HR से किसी भी डोमेन में जाना चाहते हो तो इनमें से किसी ना किसी में तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए. So before that there are few pointers which you should keep in mind. So if we talk about the timeline, so इसमें कोई ऐसा डेडलाइन मेंशन नहीं है, बट as soon as you know about these opportunities you should definitely apply by then. तो आप जितना जल्दी अप्लाई करते हो उतना ज़्यादा आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ऑफ कोर्स. एंड अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है जैसे आप अप्लाई करोगे, क्योंकि ये कोई हैकाथॉन या कुछ इवेंट तो नहीं है, तो इसका एक कन्वेंशनल प्रोसेस है. मतलब आप अप्लाई करोगे, देन आपको सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द रिज्यूमे और CV विच यू विल बी अपलोडिंग. उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा एंड देन बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस आपको सिलेक्शन हो जाएगा. So this is all the points which I wanted to let you know. And that was all about this particular opportunity which I wanted to share with you all. And अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है so वीडियो को लाइक कर देना because it highly motivates me to make more content around this for you all so you can become the best version of yourself. And if you have not already subscribed to the channel तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो because हम ऐसी करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं. सो वो आपसे मिस नहीं हो जाए, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. ऑल द बेस्ट.